छत्तीसगढ़ राज्य के दुर्ग संभाग के बालोद जिले में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्र जी द्वारा मणिलिंग शिव महापुराण कथा शुरू हो गई है और आज 28 अगस्त मतलब चौथे दिन की कथा पूर्ण हो चुकी है। यह 5 दिवसीय शिव महापुराण कथा है जो कि 25 से 29 अगस्त तक दोपहर के 2 बजे से लेकर 5 बजे तक चलने वाली है, जिसका आनंद आप आस्था और यूट्यूब के माध्यम से प्राप्त कर रहे हैं। अंतिम दिन की कथा जो कि 29 अगस्त की होगी, वह कथा पंडाल पर 8 बजे से 11 बजे तक होगी और अगर आप यूट्यूब और आस्था के माध्यम से सुन रहे हैं तो यह वही समय 2 बजे से लेकर 5 बजे तक रहेगी। आज की कथा बहुत अधिक रोचक जानकारियों से भरपूर थी, जिसमें गुरुजी ने बहुत रोचक पत्र पढ़े हैं, जिसमें 2 साल की बालिका को लकवा लग गया था, पैरालिसिस हो गया था और साथ ही गुरुजी ने रक्षाबंधन का पावन पर्व 30 या 31 कब मनाना है उसकी जानकारी दी है। मतलब गुरुजी ने बता दिया है कि आपको राखी कब बांधना है, 30 को बांधना है या 31 को बांधना है, और एग्जैक्ट टाइम बता दिया है गुरुजी ने कि आप इस समय के बाद राखी बांध सकते हैं। और आपके सभी प्रश्नों का गुरुजी ने हल दे दिया है, उत्तर दे दिया है। और आज 28 अगस्त की कथा में गुरुजी ने कुल 13 उपाय पत्र और उपयोगी जानकारी दी है। सभी की जानकारी हम आपको इस वीडियो के माध्यम से दे देंगे। अगर आपने आज की कथा नहीं सुन पाई है तो पूरी कथा का रास्ता तो आपको इस छोटे से वीडियो से प्राप्त होने वाला है। पिछले वीडियो में हमने आपसे एक प्रश्न किया था कि किस राज्य में ज्योतिर्लिंग नहीं है, तो उसका सही उत्तर है बिहार। और आज का प्रश्न इस प्रकार है, जो कि आपकी स्क्रीन में भी दिख रहा है। तमिलनाडु में कौन सा ज्योतिर्लिंग है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है: नागेश्वर ज्योतिर्लिंग, बी रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग, सी बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग, डी कृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग। आप इस प्रश्न का उत्तर अभी हमें कमेंट के जरिए भेज सकते हैं। हम इस प्रश्न का उत्तर आपको कल के वीडियो में जरूर बता देंगे। बढ़ते हैं आज की कथा की पहली विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, झूठ और झूठा शिव को प्रिय नहीं है। हमने पहले कभी भी यह नहीं कहा है कि शिव के सामने ही बैठकर आपको अपना मुख झूठा करना है, अर्थात शिवलिंग पर चढ़े हुए जल को आपको वहीं पर बैठकर आचमन करना है। आप शिवलिंग पर जल चढ़ाओ, उसे कोई कटोरी में झेल लो या फिर कोई कलश में झेल लो और उसे आप अपने घर में आकर आचमन कर सकते हो। मंदिर में जाओ तो मुंह झूठा नहीं होना चाहिए, इस बात का आपको ध्यान रखना है। मंदिर में जाओ तो आपका हाथ झूठा नहीं होना चाहिए, इस बात का भी आपको ध्यान रखना चाहिए। बढ़ते हैं आज की कथा की दूसरी विशेष जानकारी की ओर। चित्रसेन पटेल जी पत्र लेकर आए, जिसमें उन्होंने लिखा, गुरुदेव 31 साल हो गए, शादी के पर संतान का सुख नहीं था। हमारी बहन ने टीवी में शिव महापुराण कथा के बारे में बताया और हमने कथा सुनना शुरू किया। सफ़ेद आंकड़े की जड़ वाला प्रयोग किया और शिवलिंग पर जल चढ़ाना शुरू कर दिया और बाबा की कृपा से मेरे और मेरे भाई के घर में संतान की प्राप्ति हुई है। उसी का आभार व्यक्त करने में कथा पंडाल में आया हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की तीसरी विशेष जानकारी की ओर। प्रशांत जी पत्र लेकर आए, जिसमें उन्होंने लिखा, गुरुदेव मेरी उम्र 21 वर्ष है। गुरुदेव आपके वचन शिव के वचन के ही तरह होते हैं। आप जो कहते हैं वह बाबा सुनता भी है और करता भी है। मैं आपकी कथा लगभग 1 वर्ष से सुन रहा हूँ और 9 महीने से बाबा को निरंतर 1 लोटा जल चढ़ा रहा हूँ। सावन का ऑनलाइन अभिषेक जो आपने टीवी के माध्यम से करवाया था वह मैंने करा, क्योंकि उस दिन मेरा इंटरव्यू था और मेरे मम्मी पापा ने उस ऑनलाइन अभिषेक के दौरान जो आप बेलपत्र लेने को कहते हैं वह बेलपत्र को लेकर मेरी अलमारी में रख दिया। आप कहते हैं कि ऑनलाइन अभिषेक में जो मनोकामना पूर्ति के लिए बेलपत्र को उठाया जाता है उसका क्या फल मिलता है? मेरी कोर्ट में नौकरी लग गई है, उसी का आभार व्यक्त करने में कथा पंडाल में आया हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की चौथी विशेष जानकारी की ओर। वर्षा साहू जी पत्र लेकर आए, जिसमें उन्होंने लिखा, मेरी 2 साल की जुड़वा बेटी हैं। दोनों में से छोटी वाली जो बेटी है उसकी तबीयत खराब हो गई, उसकी आँख तिरछी हो गई। डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने बताया कि उसको पैरालिसिस का अटैक आया है और इसलिए ही ऐसा हो रहा है। लकवा 2 साल की बेटी को पूरे चेहरे में आ गया और मैंने उसी समय हॉस्पिटल से ही शंकर भगवान से कामना कर ली कि बाबा मेरी बेटी तेरे ही भरोसे है। बाबा से प्रार्थना करी, जिस दिन मेरी बेटी की आँख और शरीर ठीक हो जाएगा मैं उसी दिन कथा पंडाल, जहाँ पर भी कथा होगी वहाँ कथा पंडाल में बैठकर कथा सुनने आऊँगी। और कामना की ये 3 ही दिन हुए थे, मेरी बेटी ठीक होना शुरू हो गई और अब मेरी बेटी पूरी तरीके से ठीक हो गई है। उसी का आभार व्यक्त करने मैं बेटी के साथ कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की 5वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, 365 दिन भगवान ने हमको दिए हैं, जिसमें 451 त्यौहार सनातन धर्म को दिए हैं। 5550 पवित्र नदियाँ हैं, 4 धाम हैं, 12 ज्योतिर्लिंग हैं। 12 ज्योतिर्लिंग और इतने सारी नदियाँ और धाम होने के बावजूद अगर आप किसी दूसरे अन्य धर्म में जा रहे हैं तो आपकी बुद्धि कहाँ चली गई, आपकी बुद्धि नष्ट क्यों हो रही है? बढ़ते हैं आज की कथा की 6वीं विशेष जानकारी की ओर। अगली कथा गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी की छिंदवाड़ा में होने वाली है और उस कथा में आपको 16 सोमवार व्रत पर आधारित पूरी जानकारी प्राप्त होने वाली है। क्यों हमें 16 सोमवार व्रत का फल नहीं मिल पा रहा है, क्या गलतियां हो रही हैं, किस प्रकार से व्रत रखा जाता है, यह पूरी जानकारी आपको 5 से 9 सितंबर तक होने वाली कथा में प्राप्त होने वाली है, जो कि छिंदवाड़ा में होने वाली है। इस कथा का समय दोपहर के 1 बजे से 4 बजे तक होगा और इस कथा का नाम 16 सोमवार शिव महापुराण कथा होगा।
बढ़ते हैं आज की कथा की 7वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने सभी से कहा, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करते समय आपको कुछ बातों को ध्यान रखना चाहिए। अगर आप ब्राह्मण हैं तो आपको सफ़ेद मिट्टी का उपयोग करना चाहिए, वैश्य हैं तो पीली मिट्टी का उपयोग करना चाहिए, क्षत्रिय हैं तो लाल मिट्टी का उपयोग करना चाहिए, शूद्र हैं तो काली मिट्टी का उपयोग करना चाहिए। और मान लो तुम्हें इनमें से कोई मिट्टी नहीं मिल पा रही है, अपने वर्ण की मिट्टी नहीं मिल पा रही है, तो कुछ सोचने की बात नहीं है। तुम्हारे नगर में, तुम्हारे शहर में, तुम्हारे बगीचे में, तुम्हारे गाँव में, तुम्हारे गमले में जो भी मिट्टी है उसका आप पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर सकते हैं, उससे आप पार्थिव शिवलिंग बना सकते हैं। और इस बात का आपको ध्यान रखना है कि आपकी हथेली का अंगूठा जब आप ऊपर करते हैं तो उससे बड़ा शिवलिंग नहीं होना चाहिए। मतलब आपका थम्स अप ऊपर करते हैं तो आपके थम्स अप से बड़ा, अंगूठे से बड़ा शिवलिंग नहीं होना चाहिए। मतलब जितना छोटा शिवलिंग आप बनाएंगे उतना ही अधिक आपको फल की प्राप्ति होने वाली है। बढ़ते हैं आज की कथा की 8वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कल्लू महाराज के बारे में जानकारी देते हुए बताया, इंदौर में कथा थी, 20 साल पहले की बात है। तो जो जजमान थे उनके गुरु ने कहा कि आपने इतनी बड़ी मूर्ति ले आए हैं कृष्ण भगवान की, जिन्हें घर पे नहीं रखा जाता। तो ऐसा कहने पर जो जजमान थे वह उस कृष्ण भगवान की जो मूर्ति थी, बड़ी मूर्ति थी, उसे विसर्जन करने के लिए, नदी में छोड़ने के लिए या फिर किसी मंदिर देवालय में देने के लिए जा रहे थे। तो गुरुजी ने कहा कि आप यह मूर्ति कहाँ ले जा रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि हम बहुत बड़ी मूर्ति होने के कारण हमारे गुरुजी ने घर पे रखने को मना किया है, इसलिए हम उसे कहीं छोड़ने जा रहे हैं। तो गुरुजी ने कहा, कहाँ लेकर जा रहे हो, यह आप हमें दे दो, हमारे साथ कथा में जाता रहेगा, हमारा लाडला है। और गुरुजी ने बताया, हमने इनका नाम कल्लू रखा है, यह हमारे कल्लू जी महाराज हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 9वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने बताया, कुबरेश्वर धाम का जब आप कंकर रूपी शंकर घर पे लाते हो तो उसका तिलक करते हो और उसकी आप 2 से 3 साल तक सेवा करके देखो, वह आपके घर में कुबेर का भंडार खोलने वाला होता है। बढ़ते हैं आज की कथा की 10वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, यहाँ बालोद में जो आदिवासी लोग रहते हैं, ये लोग बूढ़ा देव की पूजा करते हैं। तो मैं उनसे कहना चाहूँगा, यह बूढ़ा देव और कोई नहीं, भोलेनाथ ही हैं। उनका इतना बड़ा जंगल है और इतने बड़े जंगल में वे आपकी रक्षा करते हैं। हम आपसे कहना चाहेंगे, कोई कितना ही कुछ कहे, आपको कितना ही बूढ़ा देव की पूजन करने से रोके, पर आपको बूढ़ा देव की पूजन करने से नहीं रुकना चाहिए, उनकी पूजन कभी भी बंद नहीं करना चाहिए। बढ़ते हैं आज की कथा की 11वीं विशेष जानकारी की ओर। पुष्पा साहू जी पत्र लेकर आए, जिसमें उन्होंने लिखा, मैंने जो पशुपतिनाथ व्रत दूसरे मंदिर में रखी थी, उस मंदिर में मेरा व्रत पूर्ण हो गया। इसके बाद मैं दूसरी जगह आ गई, तो फिर से मुझे पशुपतिनाथ व्रत रखना है। तो मैं क्या फिर वापस उसी मंदिर में जाके व्रत रखूँगी, तभी मेरी मनोकामना पूरी होगी। तो गुरुजी ने कहा, इस प्रकार से लोग आपको भटकाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। एक बार व्रत जब आपका पूरा हो जाता है तो आप अगर दूसरी जगह पर चले गए हैं तो आप दूसरी जगह पर किसी भी मंदिर में व्रत रखना शुरू कर सकते हैं। बस आपको यह नियम रखना है कि 5 सोमवार का व्रत एक ही मंदिर में होना चाहिए। बढ़ते हैं आज की कथा की 12वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, कई लोग कह रहे हैं कि हमें बड़ा भ्रम है कि राखी कब मनाएं। तो इस पर गुरुजी ने कहा, सबसे पहले तो हम आपको बता दें, राखी किसको बांधी जाती है। तो राखी रक्षा करने वाले को बांधी जाती है। अगर आपकी बहन आपकी रक्षा कर रही है, छोटी या बड़ी बहन है जो आपकी रक्षा कर रही है, तो आप अपनी बहन को भी राखी बांध सकते हैं। 2 बहन हैं, 2 बहन बोल रही हैं कि हमारा कोई भाई नहीं है, तो क्या हम हमारे बुआ के लड़कों को राखी बांध सकते हैं। तो गुरुजी ने कहा, रक्षा करने वाला पिता भी होता है, आप अपने पिता को भी राखी बांध सकती हैं। और रक्षा करने वाले लड्डू गोपाल भी हैं, कृष्ण भगवान भी हैं, तो आप उन्हें भी राखी बांध सकती हैं। राखी आप अपने गुरु को भी बांध सकती हैं, क्योंकि वे आपके मार्ग को प्रशस्त करते हैं। गौ माता भी आपकी रक्षा करती हैं, तो आप उन्हें भी राखी बांध सकते हैं। वृक्ष जो छांव देता है, लोगों की रक्षा करता है, तो उस वृक्ष को भी राखी बांधा जा सकता है। एक माता अपनी बेटियों की रक्षा करती है, तो माँ को भी आप राखी बांध सकते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 13वीं अंतिम और सबसे विशेष जानकारी की ओर। अब कई लोगों का यह प्रश्न था कि गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी अगर बता दें कि रक्षाबंधन का त्यौहार कब मनाना है, राखी को कब बांधना है, तो हमारे लिए अच्छा रहेगा। तो उसी की जानकारी देते हुए आज गुरुजी ने बताया, गुरुजी ने आज कथा के दौरान यह बताया कि 30 अगस्त 2023 को वह तिथि है जिस दिन आप रक्षाबंधन का त्यौहार मना सकते हैं, पर आपको यह त्यौहार रात्रि के 9 बजे के बाद मनाना है। मतलब रात्रि के 9 बजे के बाद 1-2 मिनट निकल जाएं, उसके बाद आप अपने घर में रक्षाबंधन का त्यौहार मना सकते हैं, राखी बांध सकते हैं। इसके बाद गुरुजी ने कहा, अब आप लोग यह बोलेंगे कि मम्मी ने जो मिठाई बनाई है, तो वह मिठाई हमको कब खाना है, क्या दिन भर खा सकते हैं या नहीं। तो इस पर गुरुजी ने कहा, मिठाई को आप सुबह से लेकर शाम तक कभी भी खा सकते हैं। दिन भर आप रक्षाबंधन का त्यौहार मना सकते हैं, बस राखी रात को 9 बजे के बाद बांधना है। आपको रक्षाबंधन में राखी बांधने में भद्रा है,
खाने में भद्रा नहीं है। दिन भर प्रसन्नता होनी चाहिए, प्रसन्नता मुख में रखिए और रक्षाबंधन का त्यौहार मनाइए, मिठाई खाइए और आनंद की प्राप्ति कीजिए। तो आज की कथा में गुरुजी ने स्पष्ट कर दिया है कि 30 अगस्त को रात्रि के 9:01-2 निकल जाएं, उसके बाद आप रक्षाबंधन का त्यौहार मना सकते हैं, राखी बांध सकते हैं। 9 बजे के बाद रात के रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया जा सकता है। इस वीडियो में बताया गया उपाय से संबंधित अगर अभी भी आपके मन में कोई प्रश्न हो तो वे प्रश्न आप कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं। मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको थोड़ी सी भी उपयोगी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव टाइप करना मत भूलिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हर हर महादेव।